everyone, welcome back to Dynamic Geography. Or today I have come before you with a new topic in Geography Practical, and that is the extension of conical projection. यहाँ कॉनिकल प्रोजेक्शन के जो प्रकार हैं उस प्रकार से एक प्रोजेक्शन आपको ज्योग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करने की आज विधि बता रहे हैं। लेकिन आपको यह मैं सूचित कर देना अच्छा समझूंगा कि जब ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ उस समय बाहर में वर्षा हो रही है। वर्षा की झमाझम की भी आवाज़ कुछ आ सकती है, प्लीज़ डोंट माइंड। उस झमाझम बारिश की आवाज़ को आप दरकिनार करते हुए वीडियो को सुने, देखें और समझने का प्रयास करें। तो आपके सामने पहले कॉनिकल प्रोजेक्शन को हमने इसके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं और यहाँ कॉनिकल प्रोजेक्शन के टाइप्स का वर्णन कर रहे हैं कि कॉनिकल प्रोजेक्शन में कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल बनाते हैं, फिर कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ टू स्टैंडर्ड पैरेलल बनाते हैं, फिर उसी का सुधरा हुआ रूप है बोन्स प्रोजेक्शन बनाते हैं, फिर पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्शन भी बनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये 5 तरह का बनाते हैं। अपने ऑनर्स से लेकर के बीए ग्रेजुएशन से लेकर के एमए तक के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में इन पांचों में से किसी न किसी का समावेश हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए उसका प्रश्न क्या है। कंस्ट्रक्ट ए कॉनिकल प्रोजेक्शन, एक शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण कीजिए विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल, जिसमें एक मानक अक्षांश हो। एक मानक अक्षांश वाला एक शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। ऑन RF 1:250 मिलियन, जिसका RF 1:250 मिलियन यानी 250 मिलियन हो। फॉर एन एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम, उस क्षेत्र के लिए, ग्लोब के उस क्षेत्र के लिए जिसका विस्तार 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक हो, यानी विषुवत रेखा से लेकर के 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक हो, तथा 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से लेकर के 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक उसका विस्तार हो। कीपिंग द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन 15 डिग्री अपार्ट, जिसमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं 15 डिग्री के अंतराल पर रखी गई है। 15 डिग्री अपार्ट, वाइल, जबकि स्टैंडर्ड मेरिडियन स्टैंडर्ड पैरेलल इज 45 डिग्री नॉर्थ लेफ्ट। यह 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मानक अक्षांश मानते हुए एक मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। यह आपके सामने प्रश्न रखा हुआ है। इस प्रश्न में सबसे पहला काम जो कीजिए वह अपने प्रक्षेप के लिए एक रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस निकालने के लिए पृथ्वी की रेडियस से ये कीजिए कि पृथ्वी का रेडियस कितना है। पृथ्वी का रेडियस एक्चुअली में 6371 किलोमीटर है, जिसको 6371 किलोमीटर को हम लोग भूगोल में राउंड फिगर में 6400 किलोमीटर मान के चलते हैं। 6371 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं।
तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आएगा राउंड फिगर में 635 मिलियन। 635 मिलियन को पृथ्वी का एक्चुअल रेडियस जो है वह 250 मिलियन है। 250 मिलियन को सीधे सीधी भाग देंगे। ऐसे प्रोसेस इसका है कि प्रोसेस में थोड़ा सा क्लिष्टता है, इसलिए आपको आसान सा तरीका हमने बताया कि सीधे 3500 मिलियन में 250 मिलियन जो यहाँ दिया हुआ है वो 250 मिलियन को भाग दे दें। 635 मिलियन एक्चुअल रेडियस है, एक्चुअल रेडियस में 250 मिलियन को भाग दे दें तो आता है 2.54 सेंटीमीटर। अब 2.54 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लेना। यहाँ देखिए 2.54, यहाँ दो फिगर आपके सामने बना हुआ है। इसको सबसे पहले इसको बनाना पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोसेस फिगर। ये आपका प्रोसेस फिगर पहले बनाएंगे, उसके बाद हम ये प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो प्रोसेस फिगर बनाने के लिए सबसे पहला काम रेडियस निकालना होता है। प्रोजेक्शन का रेडियस निकालें और प्रोजेक्शन में जो भी क्वेश्चन में जो भी आरेख दिया हुआ है उस आरेख 1:2 यानी 1:250 मिलियन है, 1:200 मिलियन हो सकता है, 1:125 मिलियन हो सकता है, 1:300 मिलियन हो सकता है। कोई भी आरेख आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ प्रश्न में 1:250 मिलियन दिया हुआ है। 1:250 मिलियन को सीधे 635 मिलियन से भाग दे दीजिए, आपको रेडियस निकाल देगा। और रेडियस यहाँ इसीलिए 2.54 सेंटीमीटर निकाले हैं। 2.5 से 4 का सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लें। आप स्केल का आप जो 2.5 मिलियन है ये आपका सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर के माध्यम से आप इस पर नाप ले कि 2.54 रेडियस ले लें। हम तो आपके समझाने के लिए एक अनुमानित बड़ा सा फिगर लेकर के समझाना चाह रहे हैं। आप वैसा नहीं बल्कि एक सेट स्क्वायर से, एक सेट ये दूसरा सेट ये, दोनों मिला के सेट स्क्वायर। तो ये सेट स्क्वायर के माध्यम से आप 2.54 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लें और इस पर रेखा पर बाएं किनारे से एक सीधी रेखा खड़ी कर दें। ठीक है, एक सीधी रेखा खड़ी कर दिए तो इसमें 15 डिग्री मिलियन अपार्ट कहता है कि 15 डिग्री पर आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को रखिए। तो सबसे पहले इस रेखा पर 15 डिग्री का कोण बनाते हुए बी लाइन खींचेंगे। सी बिंदु से बी लाइन खींचेंगे। सी फॉर सेंटर, सी से 15 डिग्री का हमने एक कोण बनाया और 15 डिग्री कोण पर उसके बाद हमको कहता है कि 45 डिग्री नॉर्थ लाइट जो है वह आपका मानक अक्षांश होगा, में ये स्टैंडर्ड पैरेलल होगा। तो यह 15 डिग्री बनाने के बाद इसी पर हम बना देंगे 45 डिग्री का कोण भी बना देंगे। दो कोण हमारा बन गया, एक 15 डिग्री का और दूसरा 45 डिग्री का। अब क्या करेंगे कि 45 डिग्री का कोण जहां इससे मिलता है, इस रेखा से या चाप से, उससे सीधे हम इस प्रकार एक रेखा सीधे आगे बढ़ा देंगे। जो इस तरह से बढ़ाते चलेंगे, ऐसे सेट रखेंगे, इसको सेट ऐसे कर देंगे, चाहे दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। इसको सेट ऐसे रखेंगे, लेकिन इससे आपको मिलना चाहिए। तो इससे मिलना, इस पर ये इस रेखा से मिला करके ऐसे रखें और उसके बाद इस तरह से आप बढ़ाते चले जाएं। इस तरह से, और यहाँ जहां सीधी रेखा यानी इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए डी बिंदु से
ई बिंदु के बढ़े हुए भाग जो है एफ तक आप जाके मिला लें। ठीक है, अब हमारा हो गया ये 15 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण और 45 डिग्री का कोण, इसको आधार रेखा मानते हुए सीधे आगे बढ़ा दिए जो सी ई रेखा के ऊपरी बढ़ाए हुए भाग पर मिलती है। अब क्या करेंगे कि यह जो रेखा है, दूरी है, इस डिस्टेंस को लेते हुए हम एक जो चाप खींचे हैं ये इस पर आप दोनों के कटिंग पॉइंट पर से इसको मिला देंगे। जहां 45 डिग्री का अक्षांश ये कोण कट करता है इस छोटे से चाप को, इसको GH रेखा से मिला देंगे। इतना हमारा प्रोसेस फिगर तैयार हो गया। इसको फिर से एक बार हम आपको दोहरा देते हैं कि पहला हम 2.54 का एक रेखा लिए, उसके बाद इसको सीधे हम ऊपर बढ़ा दिए, बाएं किनारे को ऊपर बढ़ा दिए और इस पर हमने एक 15 डिग्री का कोण बनाया। यह आपका चांद है, ये प्रोट्रैक्टर है, आप प्रोट्रैक्टर मिलेगा प्रैक्टिकल क्लास में, प्रोट्रैक्टर लेकर के 15 डिग्री का कोण बना लीजिए और 45 डिग्री का भी कोण बना लीजिए। 45 डिग्री को के रेखा को आधार मानते हुए इसको सीधे बढ़ा करके और ये वर्टिकल लाइन से मिला दीजिए। फिर इस दूरी को दोनों के कटिंग पॉइंट पर सीधे मिला दीजिए, GH रेखा बन जाएगी। दिस इज द प्रोसेस फिगर। इतना जब बन जाता है तो आप एक सीधी रेखा लीजिए। ये सीधी रेखा हम ले लिए हैं जो सेंट्रल मेरिडियन, इसको हम सेंट्रल मेरिडियन कहते हैं, सेंट्रल मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन कहते हैं। तो एक सीधी रेखा ले लें और वह ऊपर में जो बिंदु है, जो जिसको भी हम बिंदु माने, उस बिंदु से D और F की दूरी लेकर के हम चिन्हित कर लेंगे। D और चिन्हित कर लेंगे तो वहां से इसके बाद यह A और B की दूरी लेकर के 3 नीचे और यहीं से इस तरह से काटेंगे, इस तरह से ए से यहाँ 0 से चलेंगे, ये दूरी लेकर के एक, दूसरा दूरी, तीसरा दूरी, चौथा दूरी, हमको 1 2 3 4 5 6 खींचना है तो यहाँ से 6 बार कटिंग कर देंगे और 6 बार कटिंग करके देख लेंगे कि 0 15 अक्षांश रेखा हमारा है। 0 लैट से 75 डिग्री लैट, यह 0 इक्वेटर है, इक्वेटर से 15 30 45 60 75 डिग्री नॉर्थ है। ये 75 डिग्री नॉर्थ खींचा हुआ है। तो 75 डिग्री नॉर्थ खींचा दिया, 6 को कटिंग खींचा दिया। अब यहीं से हम अपना ये प्रकार से कंपास से हम ये रेखा खींच देंगे। हो गया 6 रेखा, जिसमें 45 को हमने लिख दिया स्टैंडर्ड पैरेलल और बीच वाले को लिख दिया सेंट्रल मेरिडियन। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, सेंट्रल मेरिडियन पर GH की दूरी लेंगे। GH की दूरी, ये GH की दूरी से सेंट्रल मेरिडियन यानी 45 ये स्टैंडर्ड पैरेलल पर ये हम चाप लगा देंगे। 4 15 30 45 60, पश्चिम की ओर 4 कटिंग और फिर पूरब की ओर भी 4 कटिंग लगा देंगे। और वो दूरी कौन रहेगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन पर, स्टैंडर्ड पैरेलल पर जो दूरी रहेगी GH की दूरी रहेगी और जो अक्षांश रेखा के लिए जो दूरी ले रहे हैं वह AB दूरी ले रहे हैं। ध्यान रखें, A और B की दूरी से हम अक्षांश रेखाओं को खींचेंगे और GH की दूरी से स्टैंडर्ड पैरेलल पर हम देशांतर रेखाओं को चिन्हित करेंगे। 60 डिग्री से 0 डिग्री,
0 डिग्री और फिर 0 डिग्री से 60 डिग्री पूरब, ये 4 पूरब की ओर और 4 पश्चिम की ओर। स्टैंडर्ड मेरिडियन पर 4 चिन्ह लगा देंगे। और अब पुनः इसको दोनों को ये ऐसा, इसके लिए मिलाने के लिए एक आता है फ्रेंच कर्व। आपको प्रैक्टिकल क्लास में फ्रेंच कर्व मिलेगा। फ्रेंच कर्व के माध्यम से, चूंकि यह रेखा कर्वेचर पर है, तो फ्रेंच कर्व के माध्यम से इस बिंदु को स्टैंडर्ड पैरेलल पर चौथा पॉइंट और फिर ये चौथा पॉइंट, ये तीनों को मिला करके फ्रेंच कर्व की सहायता से रेखा खींचिए। उसी तरह से इसी बिंदु को तीसरे कटिंग और ये 45 डिग्री पर मिला करके खींचेंगे। फिर दूसरा पर भी उसी तरह, पहला पर भी उसी तरह से स्टैंडर्ड मेरिडियन के पश्चिम पूर्व साइड में भी 4 कटिंग हम कर चुके हैं और उसको ऊपर वाले बिंदु, पोल बिंदु से मिला करके खींच देंगे। इस तरह से हमारा यह 1 स्टैंडर्ड कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ 1 स्टैंडर्ड पैरेलल तैयार हो गया। तो इसमें अब हम समझते हैं कि आप समझ गए हैं। अगले वीडियो में हम 2 स्टैंडर्ड पैरेलल की बात आपसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू